एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, यहाँ पर तुम्हारा 27 फेब यानी कि ये मंडे से स्टार्ट है तुम्हारा आईसीएसई 2023 बोर्ड एग्जाम्स। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं जो कि तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर में अवॉइड करना है, स्पेशली तुम्हारा लेटर राइटिंग में। देखो, लेटर राइटिंग यहाँ पर तुम्हें 2 टाइप्स का लेटर मिलेगा, एक होगा तुम्हारा फॉर्मल लेटर, एक होगा इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर अभी हम आज ही रात को मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें कि हम तुम्हारा यहाँ पर नोट टेस्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग एंड फॉर्मल लेटर राइटिंग, ये चारों चीज के ऊपर पूरा फॉर्मेट वन शॉट रिवीजन करेंगे। उसमें हम सारा मिस्टेक्स को लेकर डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज तुम्हें अवॉइड करना है और क्या तुम्हारा ऑफिशियल फॉर्मेट है 2023 बोर्ड एग्जाम्स का, काउंसिल की तरफ से क्या ऑफिशियल फॉर्मेट है उसको लेकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तुम्हारा यहाँ पर रिविजन हो जाएगा सारा फॉर्मेट्स का। देखो, यहाँ पर लैंग्वेज पेपर में सब कुछ अनसीन रहता है, राइट? यहाँ पर जितना भी चीज होगा सब कुछ अनसीन होने वाला है। देखो, यहाँ पर अगर तुम मेरे से पर्सनली पूछो कि वर्षा दीदी यहाँ पर स्कोरिंग कौन सा है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग, क्या हमें फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर इनफॉर्मल? तो देखो, मेरा ये सजेशन है कि यहाँ पर पर्सनली माई रिकमेंडेशन इज दैट यू शुड ऑलवेज गो फॉर डूइंग इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर इजी होता है। देखो, इनफॉर्मल लेटर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, इन लोगों को लिखा जाता है और फॉर्मल लेटर ऑफिशियल्स को लिखा जाता है, लेटर टू द एडिटर, और इट कैन बी लेटर टू द प्रिंसिपल, इट कैन बी टू एनी कंपनी, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का ऑफिशियल मैनेजर जो है उसको तुम लिखते हो, या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। देखो, यहाँ पर स्कोरिंग दोनों ही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर होता है। तो इनफॉर्मल लेटर इजी भी होता है, फॉर्मल लेटर में तुम्हें थोड़ा सा फॉर्मेट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है और थोड़ा सा फॉर्मल टोन में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लेटर राइटिंग ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर राइटिंग तुम्हारा यहाँ पर 10 मार्क्स कैरी करेगा। सबसे पहले तो जबकि तुम्हें रीडिंग टाइम मिलेगा, फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा। पहला एग्जाम है, सो डू नॉट पैनिक, अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। देखो, यहाँ पर इंग्लिश तुम्हें पता होगा कि एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों में अच्छा मार्क्स स्कोर करना। बिकॉज अगर तुम यहाँ पर इंग्लिश में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं करते हो, फिर भी जबकि तुम परसेंटेज कैलकुलेट करोगे बाद में, तो तुम्हें यहाँ पर इंग्लिश का मार्क्स कंसिडर करना पड़ेगा। बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ आर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इन आईसीएसई। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी फॉर्मेट कुछ भी लिख के आ जाओगे, यहाँ पर बस तुमने लेटर लिख दिया, कोई फॉर्मेट कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पर तुम्हें यू विल लूज मार्क्स और यहाँ पर तुम्हें कोई भी मार्क्स फ्री में नहीं देगा। लैंग्वेज का मोस्टली आईसीएसई में स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे, तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फॉर्मेट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले जो कि आज ही आने वाला है, उसमें हम पूरा फॉर्मेट्स डिस्कस करेंगे, नोटिस, ईमेल, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसमें यहाँ पर मिस्टेक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर तुम्हें दोनों ही देखकर जाना है अच्छे तरीके से, दोनों का फॉर्मेट तुम्हें पता होना चाहिए। एग्जाम्स में डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, अगर क्वेश्चन तुम्हारा फॉर्मल में इजी आता है तो तुम्हें फॉर्मल अटेम्प्ट करना है, और अगर इनफॉर्मल में इजी आता है तो इनफॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करना है, लेकिन पैटर्न दोनों का देखना है। सबसे पहला मिस्टेक है कि अगर तुम फॉर्मल लेटर यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें रेस्पेक्टेड यूज नहीं करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर अवॉइड करना है मिस्टेक। डू नॉट राइट रेस्पेक्टेड सर और मैडम, यू हैव टू राइट डियर सर। यहाँ पर डियर सर या फिर मैम दोनों नहीं लिखना है, या तो सर लिखना है या फिर सिर्फ मैम लिखना है। और अगर क्वेश्चन में बोला गया है, अगर मतलब क्वेश्चन रीड करना, अगर क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी मेंशन्ड है तो तुम्हें यहाँ पर जो बोला गया है उस तरीके से लिखना है। और अगर यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आइदर राइट सर और राइट मैम, डू नॉट गिव ऑब्लिक, डू नॉट गिव स्लैश एंड डू नॉट राइट बोथ। डियर सर, आइदर राइट डियर सर और राइट डियर मैम, डू नॉट राइट सर एंड मैम बोथ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तुम्हारा डेट को लेकर तुम्हें मिस्टेक अवॉइड करना है। यहाँ पर डेट में सपोज तुम्हारा एग्जाम डे क्या है, एग्जाम का डेट क्या है, इट इज 27 फेब्रुअरी। सो डू नॉट राइट 27 देन गिव एन ऑब्लिक और स्लैश देन राइट 02/2023। डू नॉट राइट इन दिस वे। तुम्हें यहाँ पर किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर तुम्हें 27 लिखना है, 27 TH, देन फेब्रुअरी लिखना है FEBRUARY, कॉमा एंड देन राइट 2023। तो इस तरीके से तुम्हें फॉर्मेट फॉलो करना है। अगर यहाँ पर तुम स्लैश करके यहाँ पर पूरा डेट लिखते हो जैसे तुम नॉर्मली लिखते हो, तो यहाँ पर यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। बिकॉज यहाँ पर हर एक चीज का, चाहे तुम डेट लिखो या फिर तुम जो भी एड्रेस लिखो, डेट लिखो, सैल्यूटेशन लिखो, या फिर तुम लास्ट का सब्सक्रिप्शन लिखो, सब चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें फॉर्मेट फॉलो करना है, बिकॉज यहाँ पर सब चीज का मार्क्स होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज है तुम्हारा एड्रेस। जबकि तुम एड्रेस लिख रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारा चीज मेंशन करना है। अगर तुम बस एड्रेस कुछ भी लिख दे रहे हो, एक लाइन का एड्रेस लिख दे रहे हो, तो दैट विल नॉट डू। यहाँ पर तुम्हारा लेटर राइटिंग का जो एड्रेस है, इट शुड कंटेन स्टेट, सिटी, पिन कोड। स्टेट इज ऑप्शनल, लेकिन यहाँ पर सिटी जरूर होना चाहिए, पिन कोड होना चाहिए, और पूरा प्रॉपर एक लाइन में एड्रेस नहीं लिखना है।
फर्स्ट तुम लिखोगे, फिर उसके नीचे लिखना है, फिर उसके नीचे और लास्ट में पिन कोड मेंशन करना है, जो कि लास्ट पार्ट होगा। कुछ एग्जांपल्स तुम फॉलो कर सकते हो एंड इसके साथ साथ हम जबकि रिवीजन करेंगे उसमें हम कुछ एग्जांपल्स को लेकर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एड्रेस को लेकर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम जबकि लेटर जब तुम रीड करोगे, जो टॉपिक है तुम्हारा, चाहे वो तुम फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर इनफॉर्मल, दोनों का क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना। डू नॉट राइट आउट ऑफ द बॉक्स। क्वेश्चन में जो बोला गया है कि तुम्हें लेटर में क्या इंक्लूड करना है, उसका जो की पॉइंट्स है, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रहेगा उसका की पॉइंट्स को देखना है। क्वेश्चन में जो बोला गया है वो तुम्हें उस पर ज्यादा फोकस करना है और वो चीज तुम्हारा लेटर में इंक्लूड करना है, वो सारा पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है। सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें कि सपोज इनफॉर्मल लेटर है, सो यू आर राइटिंग इट टू योर फादर आस्किंग मनी फॉर समथिंग, मे बी योर स्कूल फी, यू आर देयर इन अ बोर्डिंग स्कूल एंड यू आर आस्किंग फी फॉर द न्यू सेशन मे बी। सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर तुम्हें सब कुछ कितना अमाउंट चाहिए और फिर जाकर कितना अमाउंट चाहिए, कब चाहिए, कौन से दिन चाहिए और किस लिए चाहिए, सारा चीज तुम्हें डिटेल में मेंशन करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन में जो बोला गया है क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, मोस्टली तुम्हारा क्वेश्चन के बेसिस पे लिखना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स एंड लास्टली तुम्हारा लेटर राइटिंग का जो लास्ट पार्ट है, और उसके बाद लास्ट में जबकि तुम योर्स फेथफुली लिखोगे तो योर्स फेथफुली में डू नॉट गिव एपिस्ट्रॉफी, YOURS सिंपली लिखना है। यहाँ पर YOUR कॉमा मतलब ऊपर एपिस्ट्रॉफी, S नहीं लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर दैट यू अवॉइड ऑल दिस कॉमन मिस्टेक्स। बहुत सारे लोग ये सारा मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ये सारा मिस्टेक्स अवॉइड करना है, बिकॉज तुम्हें फ्री में मार्क्स नहीं मिलेगा, तुम्हें ये सारा चीज फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हर एक चीज जो तुम लिख रहे हो स्टेप वाइज मार्किंग है, पूरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। तो ये सारा चीज ध्यान रखना, बिकॉज आईसीएसई में डेफिनेटली स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है इंग्लिश के पेपर में, तो लैंग्वेज पेपर में बहुत अच्छे से तुम्हें करना पड़ेगा। और हम आगे लास्ट मिनट सजेशन वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से करना है। एंड इसके साथ साथ जो रिविजन वाला वीडियो रहेगा तुम्हारा पूरा फॉर्मेट्स का, उसको बहुत अच्छे से देख लेना, उसको जरूर फॉलो अप करना। उसमें हम सारा चीज का फॉर्मेट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट था। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा और कोई भी डाउट है तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड लास्टली यहाँ पर हमने ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री। बायो दिस सैटरडे लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर ई बुक्स क्या है, लास्ट मिनट रिविजन के लिए। अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो जो बोर्ड एग्जाम्स के बीच में जो गैप रहेगा, सपोज तुम्हारा कल केमिस्ट्री एग्जाम है तो आज 2 दिन का जो तुम्हें गैप मिला है या फिर 3 दिन, कितना है डिपेंड करता है तुम्हारा कौन सा एग्जाम है नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो भी गैप्स रहता है, इस पर्टिकुलर गैप में अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ई बुक से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तुमने कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ा है, बट अगर तुम यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशंस करते हो, इट इज अ हैंड रिटन ई बुक जो कि मैंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किया है, और अगर तुम वो सारा क्वेश्चंस करके एग्जाम से 1 दिन पहले अगर वो सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन योर बोर्ड एग्जाम। तो तुम्हारे पास यहाँ पर टाइम नहीं है, तो यहाँ पर मेरा मेन मोटिव है कि तुम सारे स्टूडेंट्स, आईसीएसई के सारे स्टूडेंट्स 90+ के ऊपर मार्क्स स्कोर कर सके। यहाँ पर डेफिनेटली तुम ई बुक्स परचेज कर सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट्स ने परचेज कर लिया है। लेट मी टेल यू द प्राइस ऑल्सो। यहाँ पर ज्योग्राफी का 65 है, हिस्ट्री सिविक्स 75 एंड केमिस्ट्री इज 95। बायो दिस सैटरडे लॉन्च हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो ई बुक्स लेना तो तुम ले सकते हो। लेट मी टेल यू द स्टेप्स। यहाँ पर मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विद आई वांट टू बाय आईसीएसई ई बुक्स एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। और यहाँ पर अभी बहुत सारा डीएम्स रहता है, बहुत सारा डीएम्स रहता है। डीएम मी ऑन Instagram with I want to buy ICSE class 10 ebooks and then I'll tell you the steps how you can avail it। और यहाँ पर अच्छे तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम्स देना, पहला एग्जाम है, अच्छे तरीके से करना। अगर तुम पहला एग्जाम में अच्छा करके आते हो तो यहाँ पर तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा और बाकी सारे एग्जाम भी तुम अच्छे से कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।